मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एक रेपुटेड फंड है जो कि पिछले कई सालों से कंसिस्टेंट रूप से अच्छे रिटर्न बनाकर दे रहा है। लेकिन पिछले एक वर्ष में इस फंड का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। यदि आपने भी इस फंड में इन्वेस्ट किया है तो आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे क्या मुझे इस फंड में बने रहना चाहिए या एग्जिट कर जाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि आपको इस फंड के साथ में बने रहना चाहिए या एग्जिट कर जाना चाहिए। इस फंड को हम रिटर्न्स, बेंचमार्क, पोर्टफोलियो और रिस्क मेजर रेशियोज़ की हेल्प से रिव्यू करेंगे जिससे हम बिल्कुल सही कंक्लूजन पर पहुंच सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस फंड की बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड मिराई एसेट का एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है जो कि 9 जुलाई 2010 को लॉन्च हुआ था। इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने अपने लॉन्च की डेट से 22.74% के एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिए हैं जो कि इस कैटेगरी के अनुसार आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स माने जा सकते हैं। यदि इस फंड में आपने 7 साल पहले 10,000 रुपये पर मंथ की SIP स्टार्ट की होती तो आज आपके 8,40,000 रुपये की वैल्यू लगभग 16,36,111 रुपये हो चुकी होती। लेकिन यदि आपने 7 साल पहले SIP की जगह 8,40,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उनकी मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 28 लाख रुपये होती। किसी भी फंड को वैल्यू करने का सबसे आसान तरीका होता है कि उस फंड के रिटर्न्स की तुलना उसके बेंचमार्क रिटर्न से की जाए। एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर की लायबिलिटी बनती है कि वो बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक रिटर्न बना कर दे। मिराई के इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI है। यदि बेंचमार्क के और फंड के रिटर्न्स को आपस में कंपेयर करें तो लास्ट 7 ईयर्स में बेंचमार्क ने 13.14% के जबकि फंड ने 18.39% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में बेंचमार्क ने 12.84% जबकि फंड ने 15.50% के रिटर्न बनाए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने 18.87% जबकि फंड ने 23.86% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। जबकि लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क ने 0.07% के रिटर्न्स बनाए हैं जबकि इस म्यूचुअल फंड ने 4.16% के नेगेटिव रिटर्न बनाकर दिए हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस फंड ने लगातार कई वर्षों से अपने बेंचमार्क रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न बनाकर दिए हैं। हालांकि इस म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन पिछले एक वर्ष में अच्छा नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ एक वर्ष के डेटा को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि यह फंड बुरा हो चुका है। लेकिन ये फंड आने वाले 1-2 सालों में भी अपने बेंचमार्क रिटर्न से कम रिटर्न बनाता है, तब हमें इस फंड से स्विच करने के बारे में सोचना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब इस म्यूचुअल फंड को इसके पोर्टफोलियो के आधार पर वैल्यू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके AUM की जो कि 23,510 करोड़ रुपए हो चुका है। ज़्यादा AUM होने पर फंड मैनेजर के लिए ये सरदर्द बन सकता है क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि मुझे मिराई एसेट फंड हाउस के बारे में ये बात अच्छी लगी कि इन्होंने AUM को कंट्रोल करने के लिए सही समय पर सही कदम उठाए। लगभग 1.5 साल पहले इस फंड हाउस ने नई SIP की लिमिट को 2,500 रुपये पर कस्टमर कर दिया और लमसम पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। इस इनिशिएटिव की वजह से पिछले कुछ समय से इस फंड का AUM कंट्रोल में चल रहा है। दोस्तों, यदि आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्ट किया है और उसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप इस फंड का रिव्यू ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर देख सकते हैं। मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के पोर्टफोलियो में कुल 16 सेक्टर्स के 69 स्टॉक्स मौजूद है जिसमें म्यूचुअल फंड का जायंट कंपनीज में 38.23%, जबकि लार्ज कैप में 12.94%, मिड कैप कंपनीज में 44.93%, जबकि स्मॉल कैप कंपनीज में 3.90% इन्वेस्टेड है। फंड के पोर्टफोलियो में ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, JK सीमेंट और इमामी जैसी कंपनियां शामिल हैं। फंड के पोर्टफोलियो का PB रेशो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 3.09 है जबकि पोर्टफोलियो का PE रेशो 20 है। ये दोनों रेशो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अनुसार ठीक है, यानी कि पोर्टफोलियो की कंपनियां अभी इतनी ओवर वैल्यूड नहीं है। लेकिन इस म्यूचुअल फंड का टर्नओवर रेशो 64% है जो कि थोड़ा ज़्यादा है। टर्नओवर रेशो ये बताता है कि पिछले एक साल में फंड मैनेजर ने कितनी बार शेयर्स खरीदे और बेचे हैं। यह रेशो जितना कम हो उतना फंड को स्टेबिलिटी मिलती है।
चलिए दोस्तों, अब इस फंड को रिस्क मेजर रेशियोज के अकॉर्डिंग वैल्यू करते हैं। इस फंड का अल्फा रेशो 3.68% है, जो कि हमें बताता है कि ये फंड अपने बेंचमार्क से 3.68% के अधिक रिटर्न बनाकर दे रहा है। ये रेशो कैटेगरी एवरेज 1.97 से ज़्यादा है। इस हिसाब से इस फंड का अल्फा रेशो एक बढ़िया पोजीशन पर है। जबकि इस म्यूचुअल फंड का बीटा रेशो 0.99 है। 1 को स्टैंडर्ड बीटा रेशो माना जाता है, यानी कि बीटा रेशो भी एक सही लेवल पर मेंटेन है। बीटा रेशो फंड की वॉलेटिलिटी को मापता है। वहीं इस फंड का शार्प रेशो 0.85 है। शार्प रेशो फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को बताता है। कैटेगरी एवरेज शार्प रेशो 0.67 है, जो कि मेराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड से कम है। इस म्यूचुअल फंड को 2013 से मिस्टर नीलेश सुराना मैनेज कर रहे हैं, मतलब कि फंड मैनेजर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो कि फंड के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। हालांकि को फंड मैनेजर के रूप में मिस्टर अंकित जैन इस फंड को 2019 से मैनेज कर रहे हैं। इस फंड को वैल्यू रिसर्च के द्वारा 5 स्टार जबकि क्रिसल के द्वारा 4 स्टार की रेटिंग दी गई है, यानी कि रेटिंग एजेंसियों ने भी इस फंड को अच्छी रेटिंग दे रखी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस म्यूचुअल फंड में हाल फिलहाल में कोई विशेष दिक्कत नहीं है। पोर्टफोलियो, रिटर्न्स, रिस्क मेजर रेशोज, रेटिंग और फंड मैनेजर के अकॉर्डिंग फंड अभी अच्छा नज़र आ रहा है। जो इन्वेस्टर्स लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में एक अच्छा फंड खोज रहे हैं, उनके लिए ये फंड एक अच्छी चॉइस हो सकता है। हालांकि पिछले 1 साल में फंड की परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रही है, परंतु इतने कम टाइम के लिए फंड को जज करना गलत होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाले अगले वीडियोस आपको रेगुलर रूप से प्राप्त होते रहें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।